ओके, तो मार्केट ओपन हो चुका है। यहाँ पे अपना जो लेवल है वो मैच हो चुका है। पुट की तरफ का ट्रेड हम लोग बाई करने वाले, बट अभी तक मेरा जो कंफर्मेशन है वो मैच नहीं हुआ है। मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे ही मेरा कंफर्मेशन मैच होगा हम लोग यहाँ पे तुरंत जो वो ट्रेड वगैरह बाई करेंगे। एंड वैसे मार्केट जो था वो लगातार 3 दिन तक क्लोज था, और 3 दिन जब मार्केट क्लोज होता है तो उसके बाद जो ओपनिंग रहता है, अगर वो गैप अप या गैप डाउन हो गया तो बहुत ज़्यादा जो वो दिक्कत हो सकता है। बट आज की जो ओपनिंग है वो तो यहाँ पे फ्लैट है। एंड मैं वेट कर रहा था, जैसे ही मेरा लेवल मैच होगा तो हम लोग ट्रेड वगैरह बाय करेंगे। सो कंफर्मेशन मैच होता है वो मुझे लग रहा है। सो हम लोग यहाँ पे ट्रेड वगैरह जो बाय कर लेते हैं। पुट की तरफ का ट्रेड हम लोग बाय करने वाले विथ 465 क्वांटिटी। एंड क्वांटिटी भी आज भी हम लोग ने सेम ही रखी है, कुछ खास हम लोग यहाँ पे इंक्रीज करेंगे नहीं। सो तुरंत हम लोग यहाँ पे ऑर्डर जो है वो लगा लेते हैं। एंड अपना जो ट्रेड है यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका। हम लोग ने पुट की तरफ का ट्रेड बाय किया विथ 465 क्वांटिटी। एंड ओवरऑल जो मार्केट है वो ठीक ठाक है मेरे हिसाब से। मार्केट में एक डाउन साइड का मोमेंटम आज के दिन अपने को मिल सकता है, बट थोड़ा सा रिस्की भी ये ट्रेड हो जाता है, बिकॉज जो लास्ट वीक का मोमेंटम था उसको अगर हम लोग चेक करें तो मार्केट थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। एंड कॉल साइड का जो मोमेंटम था मार्केट ज़्यादा कर रहा था पुट साइड के कंपेयर में, बट मेरा जो लेवल है वो पुट साइड का मैच हुआ है, प्लस कन्फर्मेशन भी मिल चुका है। सो हम लोग यहाँ पे ट्रेड को तो बाय कर लिया। एंड बाय करते हैं यहाँ पे जो लॉस है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 9,000 रुपीज़ के राउंड पहुँच चुका है। सो लॉस तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, बट अपना जो लेवल है वो प्रॉपर मैच हो चुका है। एंड अगर आप लोग यहाँ पे व्यू ट्रेड्स के अंदर देखो तो ये एवरेज प्राइस इस तरीके से सेट होता है। सो कुछ क्वांटिटी अपनी 0.70 के ऊपर लगी है, कुछ क्वांटिटी अपनी 0.80 के ऊपर लगी है। सो वो चलता रहता है यहाँ पे। एंड मार्केट ओवरऑल ठीक है, बट लॉस जो यहाँ पे बाई करती जो वो स्टार्ट हो गया है। सो कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा तो हम लोग सिंपली यहाँ पे ट्रेड में से जो वो एग्जिट करेंगे। एंड स्टॉप लॉस मैं मार्केट के हिसाब से ही सेट करता हूँ। जब मेरा ट्रेड बाय करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस जो होता है वो पहले से डिसाइड रहता है। जो टारगेट होता है वो मैं मोमेंटम के हिसाब से डिसाइड करता हूँ। जैसे जैसे मार्केट मोमेंटम करता है उस हिसाब से जो टारगेट होता है वो चेंज होता रहता है। सो मैं टारगेट मोमेंटम के हिसाब से लगाता हूँ। एंड जो स्टॉप लॉस होता है वो हम लोग ट्रेड जैसे ही बाय करते हैं तुरंत उससे पहले ही मेरा जो स्टॉप लॉस होता है वो डिसाइड ही होता है। क्वांटिटी वैसे हमारी सेम ही, हम लोग सेम क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करते हैं। एंड मेरी कोशिश तो आपको पता ही है कि मैं एक ही कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो एंड ज़्यादा मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करो। अगर हम लोग ज़्यादा मोमेंटम कैप्चर करेंगे तो अपना ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो वैसे भी अच्छा खासा बन ही जाएगा। अगर मैं यहाँ पे हाई पॉइंट्स जो वो कैप्चर करूँगा तो मेरा वैसे भी वहाँ पे प्रॉफिट जो बन जाएगा। बट हाई पॉइंट कैप्चर करने में एक और फ़ायदा है कि पहली चीज़ तो आप रिस्क मैनेजमेंट एक तो रूल्स वगैरह फॉलो कर रहे हो। दूसरा ये फ़ायदा है कि अगर आप हाई पॉइंट कैप्चर करते हो तो वहाँ पे जो आप एक्सपीरियंस जो वो इंक्रीज होता जाता है। और जैसे जैसे आप ट्रेडिंग के अंदर इंप्रूवमेंट करते जाओगे वैसे आप क्वांटिटी जैसे जैसे इंक्रीज करोगे आपकी एक हैबिट बन गई होगी कि आप ज़्यादा पॉइंट ही कैप्चर करते हो। एंड मार्केट के हिसाब से जो भी मतलब मार्केट जो वो टारगेट दे रहा है उस हिसाब से आप जो वो कैप्चर कर पाओगे। सो कोशिश एक ही करनी है आपको कि 1 से 2 ही ट्रेड आपको बाय करने, कम क्वांटिटी के साथ ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश करो। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा नहीं हो पाएगा। स्टार्टिंग में जब आप 1-2 लॉट के साथ कर रहे हो तब आपके पास ये चीज़ नहीं हो पाएगी। आप स्लोली स्लोली करके उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करो, स्लोली स्लोली करके क्वांटिटी इंक्रीज करो। अगर आप मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस देखोगे तो मैं पहले से जो वो एक ही लॉट के साथ ट्रेड कर रहा था, बट फिर स्लोली स्लोली करके मैंने जो था वो अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ किया। वहाँ से फिर मेरा प्रॉफिट जो था वो इंक्रीज़ हुआ। बट एक चीज़ आपको कॉमन दिखेगी, मैं पहले से लेके अभी तक मेरी एक ही कोशिश रहती है कि जितना हो सके बड़ा मोमेंटम मैं कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। एंड बड़े पॉइंट्स हम लोग कैप्चर करने की कोशिश करते हैं डिपेंडिंग ऑन मार्केट। बड़े पॉइंट्स का ये मतलब नहीं है कि साइडवेज मार्केट में भी आप जो वो 200 पॉइंट 300 पॉइंट के लिए वेट करो। बट अगर मार्केट मोमेंटम कर रहा है उस दिन मैं कोशिश करता हूँ कि कैप्चर करने की। अगर मोमेंटम नहीं आ रहा तो वहाँ पे फिर जो भी पॉइंट मिल रहा है, जो भी आपको टारगेट या स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, उस हिसाब से आपको एग्जिट जो वो करना पड़ेगा। सो देखते हैं अभी इस ट्रेड के अंदर तो बाय करती जो लॉस है वो 10,000 के ऊपर ऊपर ही चल रहा है। बट जो मेरा मेन टारगेट है वो दिखा रहा है स्ट्रैटेजी के हिसाब से आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे 12:20 का टाइम हो रहा है। एंड हम लोग 9:40 को इस ट्रेड को बाई किया था। जो प्रॉफिट यहाँ पे ऑलमोस्ट इंक्रीज होके 1 लाख रुपए के अराउंड पहुँच चुका है। एंड ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के अराउंड प्रॉफिट जो वो चल रहा है। सो प्रॉफिट अच्छा खासा है। टारगेट भी जो वो ऑलमोस्ट हिट हो चुका है। मतलब मेरा टारगेट है कि आज मार्केट 250 पॉइंट के अराउंड जो वो प्रॉफिट दे सकता है। जो एक्सपेक्टेशन है वो 250 के अराउंड मार्केट जो वो टारगेट दिखा रहा है। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे इस ट्रेड को होल्ड करने वाला हूँ। एंड ओवरऑल मार्केट ठीक ठाक है। हम लोग ने जब इस ट्रेड को बाय किया था तब स्टार्टिंग में जो था वो लॉस इंक्रीज होता चला गया। ऑलमोस्ट 15,000 रुपये के अराउंड लॉस जो था वो पहुंच गया था। बट वहाँ पे हम लोग ने वेट किया, स्टॉप लॉस जो था वो हिट हुआ नहीं। फिर स्लोली स्लोली करके मार्केट में प्रॉफिट इंक्रीज हुआ।
पहले जो प्रॉफिट था वो मतलब 10,000 के अराउंड बीच में फ्लक्चुएशन कर रहा था। उसके बाद अचानक मार्केट नीचे गिरा, जो 10,000 का प्रॉफिट था वो सीधा 50,000 पहुंच गया। उसके बाद प्रॉफिट जो था वो डिक्रीज हुआ और 28,000 रुपीज़ के अराउंड पहुंच गया था। फिर वहाँ से वापस से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, 85,000 के अराउंड प्रॉफिट पहुंच गया था। वहाँ से साइडवेज हुआ। फिर प्रॉफिट जो था वो 85,000 से लेके 65,000 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था। उसके बाद वापस से अचानक मोमेंटम आया है, अपना जो प्रॉफिट यहाँ पे फाइनली जो वो 1,10,000 के अराउंड जो वो पहुंच चुका है। जो टारगेट है वो रिमेनिंग है, 250 पॉइंट के अराउंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में अपने को टारगेट मिल सकता है। देखते हैं, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। एक बार मेरा अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, जैसे 200 पॉइंट 250 पॉइंट ऐसा मेरा प्रॉफिट चल रहा होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो टारगेट होता है, अगर वहाँ तक मार्केट में मुझे लग रहा है कि परफेक्ट मतलब 100% मुझे लग रहा है कि टारगेट आ सकता है, तो मैं वहाँ पे वेट करता हूँ। अदरवाइज मैं कोशिश करता हूँ कि अगर 250 पॉइंट का टारगेट है तो 200 पॉइंट मिल रहे हैं तो 200 पॉइंट लेके एग्जिट करता हूँ। मतलब मेरा कोशिश एक ही रहता है कि जितना हो सके फिर प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना है। जब तक प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हुआ, मतलब मोमेंटम जो पेंडिंग है, जो मोमेंटम मुझे लग रहा है कि मार्केट कर सकता है, वहाँ तक मैं होल्ड करता हूँ। उसके बाद जब मुझे लगता है कि अब जो टारगेट है, मतलब 250 पॉइंट का टारगेट शो कर रहा है, तो 200 पॉइंट जैसे ही पहुंचा, तो 200 पॉइंट टारगेट पहुंचने के बाद मेरी एक ही कोशिश रहती है कि अगर 250 पॉइंट तक पहुंचा तो ठीक है, अदरवाइज जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसको मैं बुक करने की कोशिश करता हूँ। एक बार मेरा जो ट्रेड होता है वो डन हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके मतलब ट्रेड को अवॉइड करूँ। अगर स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी मिलता है तो मैं वहाँ पे ट्रेड वगैरह जो वो मतलब मोस्ट ऑफ टाइम अवॉइड करता हूँ। अगर लगता है कि मोमेंटम अच्छा आ सकता है और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जो वो ठीक ठाक होता है, तो मैं वहाँ पे मैं ट्रेड को बाय करता हूँ। अदरवाइज मैं अवॉइड करता हूँ। मेरा एक ही कोशिश रहता है कि एक ट्रेड बाय करो, बट हाई नंबर्स ऑफ जो पॉइंट होते हैं बैंक निफ्टी के, वो हम लोग कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। एंड जो टारगेट है यहाँ पे, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था उसी तरीके से मोमेंटम आ रहा है। एंड एक ज़रूरी अनाउंसमेंट, जितने भी लोग सीखना चाहते हैं कैसे मैं ट्रेड को बाय करता हूँ, कैसे मैं ट्रेड को होल्ड करता हूँ, एंड कैसे मैं मार्केट के अंदर बड़े मोमेंटम कैप्चर करता हूँ, सो अगर आप लोग भी सीखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर कोर्स का लिंक अवेलेबल, आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हो। कूपन कोड MR500 जैसे आप अप्लाई करोगे, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जो वो डिस्काउंट वगैरह देखने के लिए मिलेगा। सो हाँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल, आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मार्केट जो वो क्लोज हो चुका है। आज के दिन अपने को ठीक ठाक जो मोमेंटम था वो मिल गया। ऑलमोस्ट 500 से लेके 600 पॉइंट के बीच में मार्केट ने आज मोमेंटम किया। मॉर्निंग में हम लोग ने यहाँ गए भी जो था वो ट्रेड को बाय किया था। बाय करने के बाद जो प्रॉफिट था वो मतलब इंक्रीज ही नहीं हुआ। ऑलमोस्ट जैसे बाय किया उसके बाद लॉस ही स्टार्ट हो गया था। 15,000 रुपीज़ का लॉस जो था वो चल रहा था, बट उसके बाद प्रॉफिट जो था वो शुरू हुआ। फिर प्रॉफिट इंक्रीज होता चला गया। अराउंड 12 साढ़े 12 बजे के अराउंड मैंने जो था वो ट्रेड को एग्जिट किया। एंड ठीक ठाक मोमेंटम मिला अपने को। ओवरऑल जो मार्केट था वो ठीक ठाक था यहाँ पे आज के दिन। एंड प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें तो वैसे मेरा प्रॉफिट जो था वो यहाँ पे 1,25,000 के अराउंड जो था वो पहुँच गया था, बट मैं यहाँ पे 1,06,000 का प्रॉफिट बुक कर पाया। जो टारगेट था 250 पॉइंट का वो हिट नहीं हो पाया। फिर वहाँ से जैसे ही प्रॉफिट डिक्रीज होना शुरू हुआ, मतलब 20,000 के अराउंड प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, तो फिर मैंने यहाँ पे सेफली जो था वो एग्जिट किया। एंड आज के दिन हम लोगों ने ठीक ठाक यहाँ पे मोमेंटम जो था वो कैप्चर किया। जितना मार्केट में मोमेंटम किया उसका ऑलमोस्ट हम लोगों ने 90% जो मोमेंटम था वो कैप्चर किया। एंड लाइव ट्रेडिंग के अंदर हम लोग यहाँ पे 1,06,000 रुपीज़ का प्रॉफिट